हवा में ताश का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता कि दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो प्यारे बच्चों, आपको भी दुनिया जीतना है। और आपको हम बता दें बच्चों, ऐसे न जाने आपके लाइफ में कितने एग्जाम आने वाले समय में आएंगे। किसी एग्जाम से भयभीत नहीं होना है, सबको जमकर फोड़ना है। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज हम देखेंगे स्टेंजा को। और आपको बता दें बच्चों, जो स्टेंजा वाला टॉपिक है ये आएगा आपके 6 नंबर में। 6 नंबर में पूछा जाएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें हमें आंसर नहीं आता। डोंट वरी रसगुल्ला, इतना आसान टॉपिक है कि आपके 6 नंबर कोई नहीं ले सकता है, मैं आपसे ये वादा करता हूं। बस कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये आसान होता है, एक स्टेंजा देगा भाई आपके बुक्स से, उसके बाद 3 क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन में बात करें रसगुल्लों, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस तरह से आपके 6 नंबर बन गए। और इसमें खास बात यह है कि इन क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो भी आपको इसी में से मिलेंगे। तो भाई इसमें कठिन का है कुछ नहीं बबुआ, बस थोड़ा ध्यान में अपने कुछ बातों को रखना है। चलिए, सबसे पहले करना क्या है, आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। एक बार स्टेंजा को पढ़ना है, उसके बाद पढ़ लीजिए, फिर हम बताते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप लगाएंगे ना, चुटकियों में आंसर मिलेगा। चलिए, एक पैसेज है, हम बात करें, एक स्टेंजा है, एक पद्यांश से बच्चों, ठीक है ना। कि यहां पर बात करें माई मदर एट 66 है। कल तक हम और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने स्टेंजा है सब करवा देंगे, डोंट वरी। देखिए इसको पढ़ लेते हैं कि लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसमें क्या है बच्चों की ड्राइविंग फ्रॉम कोचिन की मैं क्या है, शुक्रवार की सुबह अपने माता के साथ कोचिन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। भाई इसमें लेखिका स्वयं को एक कैरेक्टर बनाती हैं, ठीक है ना। और उसी बारे में मेंशन किया, आपने पढ़ा होगा, माई मदर एट 66, उसी चैप्टर से है। आगे कह रहा है कि आई सा माई मदर, कि मैंने अपनी मां को देखा, और बिसाइड मी, जो मेरे पास बैठी थी, डस मतलब ऊंघ रही थी, जिसको कहते हैं ना, जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं तो भाई क्या है, ऊंघते रहते हैं, मतलब जिसे ज्यादातर क्या बैठे रहेंगे तब भी आंखें बंद रहती है, ऐसा लगता है सो रहे हैं लेकिन सोते नहीं हैं, उसी तरह से है। और कह रहा है कि ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ है। तो एक बात का ध्यान देना बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन होती है, मां होती हैं। मूवी देखा होगा आपने KGF। इसलिए लाइफ में ऐसा कोई काम मत करना रसगुल्लों जिससे आपकी माता को शर्मिंदा होना पड़े, पिताजी को शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, माता पिता का साथ कभी मत छोड़ना, नहीं तो दुनिया में आप किसी लायक नहीं रह जाओगे अगर उनका अभिशाप लगा। इसलिए हमेशा उनको लाइफ में इतना प्यार देना, इतनी उनकी ख्वाहिश से इतना आगे जाओ यार, उनकी उस ख्वाहिश को पूरा कर सको कि जहां पर वो हाथ रख दें वो चीज उनकी हो जाए, इतना आगे आपको जाना है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा बच्चों, आई सा माई मदर, की मैंने अपने माता जी को देखा, बिसाइड में, जो मेरे पास बैठी थी, डस मतलब ऊंघ रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था, और हर फेस, उनका जो चेहरा था, एसन लाइक मतलब एक राख की तरह था, दैट ऑफ का, देखिए कार्पस का मतलब होता है बच्चों लाश होता है। तो जो उनका चेहरा था मतलब जैसे एक लाश की तरह था, उनका चेहरा एक लाश की तरह, जैसे चेहरे में झुर्रियां पड़ी हुई थी, एकदम लाश की तरह दिखाई पड़ रहा था, ठीक। आगे कह रहा है कि एंड रियलाइज्ड, और देखिए रियलाइज्ड विथ पेन, और मतलब दर्द के साथ मुझे ये महसूस हुआ, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक, कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितना कि वो दिखती हैं। बट लेकिन क्या है, सून पुट दैट थॉट अवे, कि जल्द ही मैं उस विचार से बाहर आ गई, ठीक है ना। ये एक बहुत ही माता के प्रति बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक है, प्यारा सा एक पोयम है बच्चों, जिसमें माँ के बारे में कहा गया है। लेखिका क्या करती है, अपने माँ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाती हैं, और मतलब रास्ते में उनको कुछ चीजें नोटिस करती हैं कि भाई अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो क्या है, अपने लाइफ के अंतिम पड़ाव पर हैं, लास्ट स्टेज पर हैं, और उनके दर्द को फील करती हैं, महसूस करती हैं, और वो भी क्या है कि एकदम से अंदर से भाव विभोर हो जाती हैं, अंदर ही अंदर उनको भी बड़ा हर्ट होता है, रोने लगती हैं लेखिका। तो वही चीज कह रहा है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन करने का एक तरीका है, वो ट्रिक है, अब आप सुनिए।
करना क्या है रसगुल्लों, आपको करना यह है कि जिस भी टेंस में आपका क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आंसर होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। बस कुछ थोड़ा सा आपको कुछ दिमाग में लगाना है, ऐसा कुछ लॉजिक की आंसर पहले से इसमें है, लेकिन उसमें थोड़ा आपको बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि ये पोयम है तो पोयम में भाई एक सीधा सीधा कुछ होता नहीं है। तो यहां करेंगे क्या बच्चों, देखिए कह रहा है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कि जो पोएट है, देखिए पोएटेस होना चाहिए था, पोएट है कोई दिक्कत नहीं, वही चीज कि जो यहां पर कवियत्री होती हैं वो कहां जा रही थी, यानी कहां के लिए रवाना हो रही थी, और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उनके बगल में कौन बैठा हुआ था, ठीक है ना, उनके बगल में कौन बैठा था। तो अब देखिएगा हमने क्या बताया, तो हमने बताया कि जिस भी टेंस में हो, करते क्या है इसको, चलिए पहले हम सिंपल बना लेते हैं। करेंगे क्या बच्चों, ये इंट्रोगेटिव है तो हमें सिंपल में अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या ढूंढेंगे, पहले कर्ता ढूंढेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों द पोएट, द पोएट, अब भाई वाजवेयर है लगा दीजिए, वाज पूरा छाप दीजिए, ड्राइविंग, पोएट वाज ड्राइविंग टू। अब कह रहा कहां जा रही थी, तो रसगुल्लों मिल तो गया ना, कहां पर, कोचीन, हो गया एक आंसर कंप्लीट। आगे कह रहा है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, तो हु के स्थान पे भाई साहब देखिए इसमें पेरेंट्स, यानी यहां पर माई मदर, माई का मतलब मेरी माता जी, कौन कह रही है, लेखिका, लेकिन कह रहा उनके बगल में कौन बैठी थी, तो हर मदर लिखेंगे बस। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कि हर मदर, हर मदर, हु के स्थान पे हर मदर लिख दिए, पूरा छाप दीजिए, हर मदर वाज, ठीक है ना, हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड, बिसाइड हर। है कुछ कठिन, कुछ भी नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा आपको समझना है और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रसगुल्लों, इस बात का ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, कि जो कवित्री हैं वो अपनी माँ के बारे में क्या चीज देखती है, यानी अपनी माता के विषय में क्या चीज देखती हैं या क्या नोटिस करती हैं, क्या सोचती हैं, वही आपको बताना है। देखिए क्या देखती हैं हमने बताया बच्चों, इसमें कह रहा है कि आई सा माई मदर, कि मैंने अपनी मां को देखा बिसाइड में, जो मेरे पास बैठी थी, डस ओपन माउथड, मतलब ऊंघ रही थी और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। आंसर मिल गया ना। देखिए करेंगे क्या, हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे द पोएट, द पोएट। अब देखिए डू या डिड है, यानी यहां पे डिड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हटाएंगे तो द पोएट यहां पे हो जाएगा नोटिस्ड, नोटिस्ड लिख देंगे, ठीक है ना, नोटिस्ड अबाउट, पूरा छाप दीजिए, कुछ नहीं करना बबुआ, अबाउट हर मदर, अबाउट हर मदर। अब जो करना है करो, सबसे पहले तो आप इसको सिंपल कन्वर्ट करके यहां तक, जहां तक क्वेश्चन, देखिए इसमें भी तो वही करा, यहां पर बदल दिए, पूरा छापा है, इसमें भी क्या था, यहां तक ड्राइविंग टू का कोचिंग, यहां पर कोचिंग लिख दिया बस, और कुछ भी किया, कुछ भी, इसमें भी वही चीज का भाई डिड है, डिड का मतलब यहां पे क्या है, जब इसको सिंपल करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो सेकंड लगती है, डज होता तो यहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, ठीक है ना। इस चीज का बात, मतलब इस चीज का ध्यान देना आप। किया क्या, वही तो किया, द पोएट नोटिस्ड अबाउट हर मदर, यहां तक छाप दिया। अब कह रहा कि कवित्री ने अपनी मां के बारे में यह नोटिस किया, दैट सी, लिखेंगे दैट सी वाज डजिंग, सी वाज, थोड़ा अब की बार इसमें बनाना पड़ेगा बच्चों, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बनाना है ना। सी वाज डजिंग, वो ऊंघ रही थी, एंड हर माउथ, क्या लिख दिया भाई, हाँ हर माउथ, ठीक, माउथ, उसके बाद कहां लिखे, जगह भी नहीं है, हर माउथ वाज ओपन, ठीक, यहां पर इधर लिख देते हैं, समझ लेना, वाज ओपन, कि उनका मुंह खुला हुआ था, कि वो क्या ऊंघ रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहां गया भाई, हाँ कह रहा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन एसन लाइक दैट, कह रहा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है किसमें, कह रहा है कि एसन लाइक दैट, यानी एसन लाइक दैट, एसन लाइक दैट का मतलब एक राख की तरह के जैसे,
ये कब लगता है बच्चों? आपने हिंदी में बखूबी पढ़ा है उपमा अलंकार में। और उपमा को अपन क्या कहते हैं? इसमें इंग्लिश में बोलते हैं सिमिली, ठीक है ना। उपमा को क्या कहते हैं बच्चों? सिमिली कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर कुछ मत करिए, इसमें बस छाप दीजिए भाई। कह रहा है कि कौन सा अलंकार यूज हुआ है, तो केवल वही लिख दीजिए बस, सिमिली। बस आंसर में हो गया, काम तमाम, ठीक है ना। इसलिए अलंकार भी एक बार देख लेना। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेंजा वाले टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको जितने हैं, चलिए हम एक दिन के अंदर, एक दो दिन के अंदर, भाई ज्यादा नहीं जाएंगे, वक्त नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम कोशिश करेंगे कल जितने मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेंजा हैं बच्चों सबको करवा दें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए जमकर मैसेज करिए बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और समझदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।